है कि जो बाबा बागेश्वर जो है, जैसे जो आप चमत्कारी शक्तियाँ दिखाते हैं, ताकतें जो दिखाते हैं, ये हमारे सनातन पद्धति में है ही नहीं भाई। तो चमत्कार तो दिखाते हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर आप एक बार मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास में चमत्कार था तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, आप उसको रोक देते। मनोज तिवारी अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा है तो क्या है ये राजनीति नहीं तो क्या है? बाबाओं का अरे कोई भक्ति नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मनोज तिवारी अगर इतनी भक्ति करते हैं तो एक काम करें, मनोज तिवारी राजनीति को छोड़ दें और राजनीति को छोड़ने के बाद बाबा बागेश्वर के साथ में लग जाए, तब मैं मानूंगा कि अगर इतनी आसानी से ईश्वर लोगों को मिलने लग जाए और 22, 23, 25, 27 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति ईश्वर से बात करने लग जाए, तो जिन लोगों ने 100 साल, 50 साल, 80 साल जो तप और तपस्या कर जो ज्ञान जो हासिल किया है, क्या वो बेकार? ऐसे लोग होते हैं, पहले तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उसके बाद में कहते हैं, जनता को उपदेश देते हैं, गाड़ियों से उतरने के बाद में उपदेश देते हैं कि आप ये मोह माया धन दौलत सब बेकार है, आप ईश्वर की भक्ति में लगे, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर। और आप सोचिए, अगर वो कहते हैं कि उनकी हनुमान जी से बात होती है, तो जो व्यक्ति जो हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी थे, अगर वो शादी करेंगे, किसी महिला से बात करेंगे, तो हनुमान जी से तो वार्तालाप हो ही नहीं सकता उनका। तो ये सब जो जनता को पागल बनाने का तरीका है कि जो बाबा बागेश्वर जो है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर जो है बालाजी धाम की वजह से जाने जाते हैं। बालाजी धाम की वजह से जाते हैं क्योंकि बालाजी के अंदर लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है। तो लेकिन बाबा बागेश्वर के पास जो गधा है वाईफाई से कनेक्टेड, वो चमत्कार अरे फिर वही बात आप करें। मेरी बात सुनिए, देखिए जो आप चमत्कार वमत्कार की बात करती है ना, इस पे हम कटाक्ष करते हैं क्योंकि हम, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब लोग कहते हैं कि मोहित शर्मा जो है वो धर्म विरोधी, बिल्कुल नहीं भाई, मैं धर्म का विरोध क्यों करूंगा? मैं विरोध, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बाबा बागेश्वर की उन चीजों का विरोध करता हूँ जो हमारे सनातन पद्धति की है ही नहीं। जैसे जो आप चमत्कारी शक्तियां दिखाते हैं, ताकतें जो दिखाते हैं, ये हमारे सनातन पद्धति में है ही नहीं भाई। तो चमत्कार तो दिखाते हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर आप एक बार मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास में चमत्कार था तो बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, आप उसको रोक देते। कहा तो है कि अर्जी नहीं लगाई थी, पहले अर्जी लगाएंगे तभी रोकूंगा, वरना नहीं रोकूंगा। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए कि ये मणिपुर की अर्जी किसी ने लगाई या नहीं लगाई है उनके धोरे? आप लगाएंगे जाकर, पर्ची खोलेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मणिपुर की भी कोई अर्जी लगा दे जाकर, आप लगा देना। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं करता हूँ। आप कहते हैं कि ये लगाएं वो लगाएं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, और मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ तो मेरे को ईश्वर के बीच में ईश्वर है और मैं हूँ, मेरे को बीच में कोई मीडिएटर चाहिए नहीं। बाबा बागेश्वर की हनुमान जी और रावण से बात होती है, भूल बाबा बागेश्वर ये बताएं कि केदारनाथ का सोना किसने चोरी किया है, जो पीतल बन गया, किसने किया है? तो बता देंगे। बाबा बागेश्वर कहते हैं जिस बात की अर्जी लगेगी मैं वो बताऊंगा, अर्जी लगाएं आप। एक काम करिए ना, आप क्या करेंगे जीवन में, क्या नहीं करेंगे, अर्जी लगा लीजिए। एक काम करिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है इस देश में? तो दिल्ली आएंगे तो आप लगाएंगे अर्जी? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा अर्जी? मैं तो कर्म में भरोसा करता हूँ जी, कर्म में। मैं आपको बता दूं, मैं कानून सुन, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं कानून को पढ़ता हूँ। मेरा कानून ये कहता है कि कर्म करो। मेरा कानून ये नहीं कहता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो ना, मेरा कानून कहता है कि कर्म करो और फल ना मिलने पर लेबर कोर्ट में केस करो, ये मेरा कानून कहता है। ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। और बात रही धर्म की और कानून की, तो धर्म और कानून में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जहाँ कानून चलेगा वहाँ धर्म नहीं चल सकता है। आपका भी है, आपका भी भूत उतार देंगे। जो मेरे पे कौन सा भूत है जी? मेरे पे कौन सा भूत है? नहीं, मेरे पे अधर्म का भूत क्या? एक बात आप मुझे बताइए, मतलब मोदी जी की भक्ति कर लूं मैं तो मेरे पे कोई धर्म का भूत नहीं है। मनोज तिवारी अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा है तो क्या है ये राजनीति नहीं तो क्या है? बाबाओं का, अरे कोई भक्ति नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मनोज तिवारी अगर इतनी भक्ति करते हैं तो एक काम करें, मनोज तिवारी राजनीति को छोड़ दें और राजनीति को छोड़ने के बाद बाबा बागेश्वर के साथ में लग जाए, तब मैं मानूंगा। मेरी बात सुन, वो आपको बता दो, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मनोज तिवारी को इस बार दिल्ली से टिकट नहीं मिलने वाली है। दिल्ली की जनता, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं यहीं आपको बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना दिल्ली की जनता को, मैं भी जानता हूँ दिल्ली की जनता को भी जानता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता को जानता हूँ, बिहार की जनता को भी जानता हूँ। दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को सिरे से नकार चुकी है, ठीक है। मनोज तिवारी भी ये बात स्वयं जानते हैं। दिल्ली की जनता कहते हैं रिंकिया के पापा, समझ गए? हाँ, और ये भी तो कहती है बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम। बेबी ये भी तो कहती है दिल्ली की जनता कि एक और तो हमारे नेताजी जनसंख्या नियंत्रण बिल पे चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद में तीसरी बार बाप भी बन जाते हैं। ये भी तो कहती है इस देश की जनता दिल्ली की, अगर इतनी आसानी से ईश्वर लोगों को मिलने लग जाए और 22, 23, 25, 27 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति ईश्वर से बात करने लग जाए, तो जिन लोगों ने 100 साल, 50 साल, 80 साल जो तप और तपस्या कर जो ज्ञान जो हासिल किया है, क्या वो बेकार था? गर्व होना चाहिए। देखा नहीं, जब लाखों की भीड़ आती तो कहते हैं आप मेरी बात सुन लीजिए। जब रावण की आप बात करती है, जब आप बोलती हैं कि बाबा बागेश्वर की रावण से बात होती है, नहीं, उन्होंने बोला है कि रावण से और हनुमान जी से उनकी बात होती है। एक बात मुझे, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, रावण के बारे में आप क्या जानती हैं? रावण इस सृष्टि पर सबसे प्रकाश पंडित था। इस देश में हर साल रावण का पुतला दहन किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस देश में बलात्कारियों का तो पुतला दहन नहीं करते, रावण का पुतला दहन करते हो, जबकि रावण इस सृष्टि पर सबसे प्रकाश पंडित था, जिसके पास ज्ञान था, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। रावण ने तप तपस्या करी, तब जाके उसको महादेव से शक्तियां प्राप्त हुई।
मेरे को ये बताए कि 27 साल की उम्र में ऐसी कौन सी सिद्धि इनके हाथ लग गई कि इनकी रावण से और हनुमान जी से बात। भूत भगाते मीडिया में नहीं देखते आप, सुबह से आज बागेश्वर बाबा दिखाए जा रहे हैं। भूत आपका भगना चाहिए पहले भक्ति का। आपके सर पर भी अंधभक्ति का बहुत बड़ा भूत है। तो हम पे भूत आ जाएगा। आप कैसी बात करती हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये आपके सवाल हैं। न्यूज़ 18 पे देखे ना, न्यूज़ 18 पे जाके देखे आज बाबा बागेश्वर। भाई साहब न्यूज़ 18 मेरी बात सुनिए, न्यूज़ 18 का तो मालिक जो है वो अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग तो न्यूज़ चैनल को ऑपरेट करते हैं। हाँ। ये ऑपरेट करते हैं, इनको तो क्या है, इनका तो धर्म का धंधा है। हाँ। इन लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने का काम किया। एक मेरे लिए तो मेरे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। हाँ। मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोपरि है मैडम। हाँ। मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप अगर हिंदू धर्म को पढ़ लेंगी ना तो आप इन बाबा बाबा के झांसे में नहीं आएंगी। हमारे धर्म में लिखा है नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने सनातनियों को आगे बढ़ा रहे, दिक्कत क्या है? मैं भी सनातनी हूँ, मुझे खुशी है बाबा बागेश्वर आगे बढ़ा रहे सनातनियों अच्छा को। आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, ये है बात कि आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके घर में कितने IAS और IPS बना दिए बाबा जी ने? मेरे को एक काम करिए, मेरा भाई जो है हाँ। वो जो क्या कहते हैं जो तो एक अर्जी लगाए ना बागेश्वर बाबा, आप दिल्ली आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं अर्जी लगवा देता हूँ। और अगर ऑन कैमरा बोलने की अर्जी लगा, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अर्जी लगवा देता हूँ बाबा के दरबार में, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस देश के जो नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन सबको बुलवा के इकट्ठी लगवा देता हूँ सबकी अर्जी। और उसके बाद अगर रोजगार नहीं मिला उन लोगों को और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनका UPSC क्लियर नहीं हुआ, IAS और IPS क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद में आप दिलवाएंगे ना रोजगार। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने ये कहा बागेश्वर मैंने आपने नहीं आपने बोला, सुन लीजिए आपने बोला नहीं आपने नहीं, अपनी बात से मत मुकरिए। आपने अभी खुद बोला है कि क्या कहते हैं मैं सनातनी हूँ और मेरे को बाबा बागेश्वर बड़ी खुशी। तो एक नहीं बोला, मैंने बोला मैं सनातनी हूँ, मुझे खुशी है सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ तो मैंने आपने ये बोला ना, हाँ नहीं आपने बोला कि सनातनियों को आगे बढ़ा रहे और मैं सनातनी हूँ। तो एक बात बताइए, आपके घर से बाबा बागेश्वर ने कितने IAS, कितने IPS, कितने PCS रेडी कर दिए? सनातनियों की बात करते हैं, आप भी तो सनातनी है ना, आपको क्या दिक्कत है सनातनियों से? भाई साहब मेरे घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो मेरे को पता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट किसी की उस पर नहीं बने हैं, किसी बाबा की उस पर या उसके पर्चियां लगाने से या अर्जी लगाने से, वो अपनी काबिलियत के बेस पर बने हैं। भाई साहब हमारे घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमें पता है। आस्था होनी चाहिए किसी न किसी में। आपकी किस में आस्था है? मोदी जी में? मोदी जी में आस्था है। एक बात आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर के यहाँ पे पर्ची खोल लीजिए आप। इंटरव्यू लेने की आपको जरूरत क्या, करोड़पति बनवा देंगे। पूछ लीजिए कहाँ खजाना दब रहा है। मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। 3 महीने पहले अर्जी लगाई। अब मेरी बात सुनिए, ये बाबा जी ऐसे लोग होते हैं, बाबा जी मेरी बात सुनिए, ये बाबा जी ऐसे लोग होते हैं, पहले तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उसके बाद में कहते हैं जनता को उपदेश देते हैं, गाड़ियों से उतरने के बाद में उपदेश देते हैं कि आप ये मोह माया धन दौलत सब बेकार है। हाँ। आप ईश्वर की भक्ति में लगिए, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर। और आप सोचिए अब लोग दान करते हैं, इतना दान करते हैं लोग। एक बात आप मुझे नहीं एक बात आप मुझे, मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कर रहा हूँ, इस ये जो बिजनेस है ना आज के देश में, ये बिजनेस हो चुका है। ठीक है, ये बिजनेस हो चुका है। जो आपको असली जो बाबा होंगे ना, वो लोग क्या करते हैं, वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये बाबा भी हर धर्म से जुड़े हैं, कहते हैं मैं गृहस्थ जीवन का भी सुख लूंगा, मैं व्रत जीवन का भी सुख लूंगा, शादी भी करूंगा और जीन्स भी पहनते हैं। आपने भी देखा। अब एक मेरी बात सुन लीजिए। अगर वो इस तरीके की बात करते हैं, या तो लोगों ने सनातन धर्म को पढ़ना छोड़ दिया है, या फिर लोगों ने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। अगर वो कहते हैं कि उनकी हनुमान जी से बात होती है, तो जो व्यक्ति जो हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी थे, अगर वो शादी करेंगे, किसी महिला से बात करेंगे, तो हनुमान जी से तो वार्तालाप हो ही नहीं सकता उनका। तो ये सब जो है जनता को पागल बनाने का तरीका है। देश के अंदर धर्म का धंधा है, हर कोई अंधा है। जनता को समझ नहीं आ रहा है क्या? लाखों की भीड़ में लोग जा रहे हैं, आप उनको पागल बता रहे हैं जो लाखों की भीड़। मैं आपसे एक कहता हूँ, एक सड़क पर एक मैजिशियन आता है, ठीक है। मैजिशियन आ जाने के बाद में आप देखते हैं कि मैजिशियन क्या करता है। मैजिशियन को छोड़िए, एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। जब हम छोटे छोटे थे, हम एक लॉटरी वाले को देखते थे, वो लॉटरी वाला आता था और वो लॉटरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता था। उसके बाद में क्या करता था, हमें तो अब पता चला कि उसी के बीच का एक आदमी रहता था, वो क्या करता, उससे पत्ते निकलवाता था। अब वो निकाल के तो उसका जो साथी होता था उसका तो निकल जाता था इनाम। अब उसको देखा देखी सारे लोग पैसा लगा देते थे, लेकिन किसी और का इनाम नहीं निकलता था। यही सेम कहानी इसके अंदर है, इस सीन के अंदर है। आप सुनिए, दिल्ली आ रहे, खुलासा करेंगे दिल्ली आएंगे तो है बागेश्वर बाबा दिल्ली आने। आप देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, इन सब चीजों का खुलासा क्या, आप लोग को इतना एजुकेट कर दीजिए, इतना। मैं तो ये मानूं, मैं बाबा बागेश्वर की बहुत तारीफ करूंगा, बाबा बागेश्वर को मैं खुद सपोर्ट करूंगा। ठीक है, वो धर्म का काम करते हैं, वो धर्म का प्रचार करते हैं। मैं कहता हूँ आप UPSC की मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजों में मत उलझाइए कि भैया ये पर्चा निकलेगा, उसका पर्चा निकलेगा, ये सब में मत उलझाइए। आप ये काम करिए कि आप जो पैसा आपके पास आता है, लाखों करोड़ों रुपए का जो चंदा आता है, इसको सही काम में लगा दीजिए। आप UPSC के कोचिंग सेंटर खुलवाइए, आप IAS की तैयारी करवाइए, आप IPS की तैयारी कराइए। जो इस देश में गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए संस्थान खोलिए। आप ये सब क्या चीज में लगा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, अरे एक शिक्षित राष्ट्र बनाइए, एक पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाइए, जिस पढ़े लिखे राष्ट्र में सबको बोलने का हक, अधिकार हो, बच्चे शिक्षित हो। हमें वो राष्ट्र चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।